नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू के बेहद खास प्रोग्राम चलती रहेगी ज़िंदगी में आपका बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं हूं आपके साथ हिना जुबैर। नाज़रीन, चलती रहेगी ज़िंदगी में हम लगातार बात कर रहे हैं कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। आपको बताएं कि हिंदुस्तान ने घाना और तंजानिया को खतरे वाले ममालिक की लिस्ट में शामिल कर लिया है। साथ ही साथ तमाम तर यहाँ पर ज़रूरी एहतियात भी बरती जा रही हैं। कुछ अहम रियासतें जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान में केसों की तस्दीक हुई है। लेकिन एक अच्छी खबर यह भी है कि सेहतयाबी की भी खबरें आ रही हैं। इसके ताल्लुक से भी लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे। यानी अगर एहतियात बरती जाए, कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स हैं उनका ख्याल रखा जाए, तब खास तौर पर हम इस नए वेरिएंट को भी मात दे सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जानिब से भी लगातार ब्रीफिंग दी जा रही है। अहम खबर यह भी है कि मार्च 2020 के बाद रिकवरी रेट सबसे ज्यादा यानी 98.36% रिकॉर्ड किया गया। बेहद अच्छी बात है ये। 8,000 से ज्यादा रिकवरीज हैं। हुकूमत की हर घर दस्तक मुहिम का असर भी साफ दिखाई दे रहा है। अब तक 130 करोड़ से ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। हम सब के लिए खुशी की बात है। एहतियात बहरहाल लाजमी है। नाज़रीन, अब हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और आज हमारे साथ मौजूद हैं दो बहुत ही खास मेहमान। चलिए उनसे हम आपका तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही खास शख्सियत, एक जाना पहचाना नाम, उपासना अरोरा जी, जो कि डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर हॉस्पिटल दिल्ली एनसीआर से। यशोदा मैम, आपका बहुत वेलकम करना चाहेंगे अपने खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी में। शुक्रिया। और हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जाने पहचाने डॉक्टर राजीव दास गुप्ता, मेंबर हैं नेशनल AEFI कमेटी के। सबसे पहले हम रुख करना चाहेंगे यशोदा मैम का, उपासना मैम का। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, ये जो नाम है आपके अस्पताल का, ये आपके दिल के बहुत करीब है, और हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह से इस सफर की शुरुआत हुई थी। बहुत बहुत शुक्रिया हिना। यशोदा हॉस्पिटल हमारी मदर इन लॉ यानी मेरी सासू माँ के नाम पर है। एंड वो एक कैंसर पेशेंट थी और उस समय गाजियाबाद में कोई भी बड़ा अस्पताल नहीं था जहां पर उनका इलाज कराया जा सके। तो मेरे परिवार को बहुत जद्दोजहद का सामना करना पड़ा और मेरे हस्बैंड उन्हें लेकर टाटा कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे जाया करते थे। तो वहां एक दिन जब वो ट्रेन में मम्मी को लेकर जा रहे थे तो बाई चांस वो पानी लेने नीचे उतरे, क्योंकि तब मिनरल वाटर नहीं हुआ करते थे, बॉटल पन जो आजकल हम लोग पीते हैं। और ट्रेन चल दी। तो वो एक क्षण था जब वो बहुत डर गए कि अगर उनकी माँ को कुछ हुआ तो वो उन्हें कहाँ ढूंढेंगे। तो उसी समय उस एक घड़ी में उन्होंने ये डिसाइड किया कि कुछ भी हो जाए, अब वो गाजियाबाद में एक अस्पताल जरूर बनाएंगे। और अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर इन लॉ सर्वाइव नहीं कर पाई और उनका इंतकाल हो गया। तो मेरे फिर हस्बैंड ने और मेरे बाकी परिवार के लोगों ने ये सलाह मशवरा करके उनके नाम पर यशोदा अस्पताल 1990 में शुरू किया, जो आज आपके सामने हम लोगों ने उस समय 100 बेड से शुरू किया था, जो आपके सामने आज 700 बेड के रूप में है, और आने वाले समय में जिसमें हम लोग तकरीबन 1500 बेड और बढ़ाने वाले हैं। जी मैम, और सबसे ज़्यादा हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सिर्फ मरीजों का दवाओं से इलाज नहीं किया जाता, बल्कि उनके लिए ख़ास तौर पर एक जो हीलिंग पावर है, हीलिंग टच है, इसका हम बहुत जिक्र जो है वो सुन रहे हैं। और जिस तरह से हम आपसे बात कर रहे हैं, आपकी आवाज़ में भी वो एक ख़ास ममता जो है वो झलक रही है कि वहाँ आने वाले सिर्फ आपके लिए एक मरीज नहीं होते, बल्कि आपके लिए एक इंसान होते हैं जिनको सेहतयाब करना आपका अपना एक पर्सनल एक आपका शौक है। इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे मैम। बहुत शुक्रिया हिना ये प्रश्न पूछने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा यशोदा अस्पताल एक ऐसा अस्पताल है। मैं कौशाम्बी ब्रांच में बैठती हूँ और मेरी पुरजोर कोशिश होती है कि यहाँ पर जो भी आए उसको हम एक पर्सनल टच दें, उसको कभी भी ऐसा महसूस नहीं हो कि वो आकर इस भीड़ में खो गया, उसका कोई ध्यान नहीं रख रहा। और जब वो देखिए, कोई भी हीलिंग कब तब होती है जब उसको ये विश्वास होता है कि मैं जहाँ हूँ वहां सब कुछ सही हो रहा है और मेरे आसपास जो लोग हैं वो मेरे साथ हैं। तो हमने हमेशा से ये कोशिश करी और उसके लिए हमने एक एटमॉस्फेयर भी बनाया
जैसे ऐसा मानते हैं कि ओम में हीलिंग पावर है, तो मेरे हॉस्पिटल में ओम बजवाती हूँ। हमने सभी धर्मों के लिए, ताकि जिस धर्म को मानता हो उसके मन को हल्का करने के लिए हर तरह के धर्म की अपनी प्रार्थना करने के लिए जगह बना रखी है। जी मैम। इसके साथ ही साथ जो हमारा स्टाफ है, जी मैम, वो हमेशा लोगों की एक आवाज पर, बल्कि मैं कहती हूँ कि हमें लोगों को आवाज देने की जरूरत ही नहीं होती। हमारे लोग हमेशा पेशेंट के आसपास होते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा महसूस होता है जैसे वो अपने घर में हैं, उनके साथ लोग हैं। मैं आपसे बात करूंगी कोरोना काल में, जहां पर बाकी अस्पतालों में पेशेंट्स को देखने लोग अंदर नहीं जाते थे, ना तो डॉक्टर नर्सेज भी रेगुलरली नहीं जाती थी। जी मैम। तो जो पेशेंट था वो कोरोना एक तो नई बीमारी है, लोग घबराए हुए थे, और जब कोई उनको हाथ नहीं लगाता था लोग डरते थे कि हमें भी इन्फेक्शन होगा। ऐसे समय में हमारे यशोदा हॉस्पिटल ने एक ऐसी पहल की थी जिसमें सारे लोग, जी मैम, मोस्ट सीनियर डॉक्टर्स जो हमारे यहाँ के थे वो भी जाते थे, नर्सेज, और हमने फिजियोथेरेपी कराई चेस्ट की। जी मैम। सारे लोग पेशेंट को टच करके बात करते थे, जिससे उनको बहुत, देखिए जो हेल्थ केयर है, जिसको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं हैं जो, जी मैम, ये टच का एक बहुत बड़ा महत्व है। जी मैम। जब आप किसी को छूते हैं तो आपकी, स्पेशली आप देखिए जब डॉक्टर सर पे हाथ रखता है, हमारी आधी से ज्यादा परेशानियां उसी वक्त खत्म हो जाती है। बेशक मैम, बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि नहीं, ये हीलिंग टच है। तो हमने पूरी कोशिश करी है कि हमारे हॉस्पिटल में हमेशा ऐसा माहौल रहे, और खास करके जो हमारे कोरोना के बाद जो पेशेंट्स आउटकम हुआ, जो परिणाम सामने आए, वो बहुत ही अच्छे थे, जिससे हम लोगों को और उत्साह मिला, और हम कोशिश करेंगे कि हम और बेहतरीन काम करें। जी मैम। हाँ। और इसीलिए हमारे इस प्रोग्राम का नाम है चलती रहेगी जिंदगी। आप जैसे लोग हैं जिनकी बदौलत ये जिंदगी वाकई इतनी खूबसूरत हो गई है, जो कि पूरे समाज के लिए, पूरी सोसाइटी के लिए काम करते हैं। मैम, आपसे हमारी बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ एक और हमारे खास मेहमान डॉक्टर राजीव दास गुप्ता भी मौजूद हैं। सर, आपका वेलकम करना चाहेंगे। और जिस तरह से लगातार हम बात कर रहे हैं नए वेरिएंट की, हालांकि हम देख रहे हैं कि किस तरह से सरकार जो है वो इसको लेकर बहुत ही संजीदा है, पल पल का अपडेट रखा जा रहा है। फिर से यहाँ पर हम आपसे एक ही बात जानना चाहेंगे, कोरोना के जो हमारे प्रोटोकॉल्स थे जिन पर हम लगातार अमल कर रहे थे, फिर हम उनको भूल गए, फिर लगातार नए वेरिएंट आ गए, कितना जरूरी है अभी भी एहतियात का दामन थामे रखना? जी, बिल्कुल सही सवाल है। इसमें कोई शक नहीं है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है, जो बिहेवियरल प्रैक्टिसेस की बात है, लगातार हम करते रहे पिछले 1.5 साल से, वो उतने ही अहम है आज जब तब थे शुरू में, जब हमें जानकारी बिल्कुल नहीं थी। हाँ, ये जरूर है कि अब जानकारी हमें काफी है, वैक्सीनेशन काफी हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद नए वेरिएंट आते रहेंगे। ओमिक्रॉन इस समय है, ये सबको पता है। अब ये तस्वीर काफी साफ है कि 2, 3 या 4 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल है ये, यानी बहुत तेजी से ये फैलेगा। ये 2-3 बातें जरूर भारत के फेवर में इस समय है कि सीरो प्रोटेक्शन जो है, सीरो सर्वे के जरिए जो हमें जानकारी मिली है कि कम ज्यादा 85 to 90% लोग सीरो पॉजिटिव है इस समय, जो वैक्सीनेशन प्लस इन्फेक्शन का रिजल्ट है पिछले 1.5 साल से। लेकिन कुछ हद तक ये जरूर प्रोटेक्ट करेगा ओमिक्रॉन के खिलाफ, लेकिन ओमिक्रॉन का एक इम्यून एस्केप प्रॉपर्टी है जो हमें देखने को मिल रहा है यूके में या साउथ अफ्रीका में, जहां ये काफी तेजी से फैल रहा है। तो इसलिए कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर उतना ही अहम है आज भी। लेकिन ये भी अब तक की जो जानकारी है वो ये भी है कि ओमिक्रॉन काफी माइल्ड है। इसमें अभी तक बहुत ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशंस या डेथ की खबर नहीं है। लेकिन ये फेस्टिवल सीजन है, शादी का सीजन है, तो इस समय जरूर हमें वो सावधानियां बरतनी चाहिए। जी बिल्कुल। और जिस तरह से लगातार डॉक्टर्स के साथ हम अपने नाजरीन को बाखबर करवा रहे हैं कि बहुत ज़रूरी है ये जो मौसम है, मौसम की तब्दीली, त्योहारों का मौसम, और उस पर नए वेरिएंट
आप अपना बहुत ख्याल रखिए ताकि आने वाले जो वक्त है उसमें हमें फिर से कहीं ऐसी चीज़ों का सामना ना करना पड़े जिनसे लगातार हम लोग जूझते रहे हैं। हमारे साथ उपासना अरोरा मैम भी मौजूद हैं, डायरेक्टर हैं यशोदा सुपर हॉस्पिटल की दिल्ली एनसीआर। मैम, आपसे हम जानना चाहेंगे, पहले तो आप ये हमारे थोड़े से जो नाजरीन हैं उनको बताइए, 3H पर आप बहुत तवज्जो देती हैं, ये क्या है, इस पे क्या खास है? और सबसे अहम बात ये कि बहुत सारे अवार्ड से भी आप लोगों को नवाजा जा चुका है, इतनी सारी आपने समाज की जो खिदमत अंजाम दी है, तो किस तरह से इन 3H को आप डिफाइन करेंगी? देखिए हिना, 3H में मैंने जोड़ा है व्हाट इज इन योर हेड। हम दिमाग में क्या सोचते हैं, जी मैम, ऐसा सोचते हैं, जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हम करते हैं और धीरे धीरे हम वैसे ही बन जाते हैं। तो मेरा मानना है कि जब भी हम अपने काम के बारे में, अपने पेशेंट के बारे में, अपनी हॉस्पिटल के बारे में सोचें तो हमेशा अच्छा सोचें। जी मैम। तो अच्छा सोचने का नतीजा होता है कि हम अच्छे काम करते हैं। तो व्हाट इज इन योर हेड, तो पहला H वो है। व्हाट इज इन योर हार्ट, तो हम कैसा महसूस करते हैं, तो दूसरों के दुख को महसूस करना। बहुत खूब। मेरा मानना है जी, जो हॉस्पिटल आता है वो कभी भी खुशी खुशी नहीं आता। अगर आप देखें तो हॉस्पिटल में सिर्फ जो डिलीवरी पेशेंट हैं वो आते हैं खुशी से, बाकी सारे लोग ही मुश्किलों में आते हैं। जी मैम। तो अगर हम मेरा अपने सारे लोगों को, जो मेरी टीम है उसको मैं हमेशा कहती हूँ, जो एक किसी दुख की वजह से हमारे पास है, किसी तकलीफ में वो हमारे पास आया है, तो हम उसको बढ़ाएं नहीं। तो दूसरा H है महसूस करना कि तुम्हारे दिल में लोगों के लिए कितना प्यार है, कितनी ममता है, कितनी दया है। जी मैम। तीसरा है व्हाट हाउ यू आर यूजिंग योर हैंड, H, तो हैंड मीन्स स्किल्ड। सिर्फ अगर हम ये कहें कि हमारे दिल में लोगों के लिए बहुत प्यार है और हम बहुत अच्छा सोचते हैं, लेकिन अगर हमने स्किल्ड डॉक्टर्स, कॉम्पिटेंट स्टाफ नहीं रखा और आजकल की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है अगर हमने उसका इस्तेमाल नहीं किया, तो भी हम कभी भी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो यशोदा ने जो वर्ल्ड क्लास हेल्थ फैसिलिटी है जी मैम, उसके साथ बेस्ट डॉक्टर्स की टीम के साथ हमारे सारे ही डॉक्टर्स वेल क्वालिफाइड हैं, DM, MD एंड हमारे सारा स्टाफ सब वेल क्वालिफाइड है एंड वेल ट्रेन्ड एंड वेल एक्सपीरियंस है, सो दैट पेशेंट को जो भी जो उसका ट्रीटमेंट करता है, जो डॉक्टर के ट्रीटमेंट को फॉलो करता है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो ये 3H हैं, हेड, हार्ट एंड हैंड, सो दैट स्किल हैंड्स के हाथों से आप जब पेशेंट गुजरता है तो वो हमेशा बेहतरीन होकर जाता है। जी मैम, बहुत अच्छी आपने बात कही है और यही हम अपने नाज़रीन को बताना चाह रहे हैं कि ऐसे ही लोग हैं जिनकी वजह से हम कहते हैं कि चलती रहेगी ज़िंदगी। मैम, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे, आप अक्सर कहती हैं कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम क्या कर रहे हैं वो भी उतना ही इम्पोर्टेंट है। आपका एक आगे एक ड्रीम भी है कि एक ओल्ड एज होम हो जहां पर उन्हें ट्रीटमेंट भी जो बुजुर्ग हैं हमारे उनको दिया जाए, इसके बारे में भी थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइए। देखिए हिना, आजकल पहले हिंदुस्तान में कहीं पर भी कोई भी ओल्ड एज होम का कॉन्सेप्ट नहीं था जी। धीरे धीरे अब पूरे इंडिया में कई जगहों पर ऐसी चीजें बन गई हैं जहाँ पे बड़ी उम्र के लोग एक साथ रहते हैं, उनकी सारी देखभाल की जाती है जी। यहाँ तक कि छोटी मोटी मेडिकल फैसिलिटी भी दी जाती है। लेकिन मेरा अपना एक सपना है, ईश्वर चाहेगा तो वो पूरा भी होगा, कि हम एक ऐसा हॉस्पिटल कम एक होम विद हॉस्पिटल बनाएं जिसमें लोगों को, जो एक बड़ी बुजुर्ग लोग हैं, जो उनके बच्चे बाहर हैं, आजकल आप देखते हैं ज्यादातर बच्चे बाहर चले गए हैं, तो वो अकेले रहते हैं, तो उनको एक तो अपनी उम्र के लोगों के साथ रहने से कंपनी मिलेगी जी मैम, साथ ही साथ हमारा मानना है उनको सारी फैसिलिटीज मिलेंगी। जिसको क्लब जाना है वो क्लब जाए, जिसको स्पोर्ट्स खेलना है स्पोर्ट्स खेले, जिसको भजन करना है वो भजन करे, लेकिन साथ ही साथ उनके पास एक हॉस्पिटल भी होगा जिसमें, देखिए बड़ी उम्र में सबसे ज्यादा मुश्किल होती है आपकी हेल्थ की, बिल्कुल, कि उनकी हेल्थ को हम तुरंत एड्रेस करें, उनका जो भी प्रॉब्लम हो, डॉक्टर्स, इन हाउस डॉक्टर्स होंगे, इन हाउस नर्सेज होंगी, इन हाउस टेस्ट होंगे, तो वो बुजुर्ग हमेशा एक फीलिंग होती है सिक्योरिटी की कि हमारे पास सब कुछ है और हमारी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए लोग हमारे पास हैं। इससे हम ऐसा मानते हैं कि लोगों की उम्र बढ़ेगी और वो ज्यादा हेल्दी रहेंगे और काफी खुश रहेंगे। तो एक प्रयास कर रही हूं मैं जी। हो सका, ईश्वर की कृपा हुई तो जल्द ही आपके पास इस खबर के साथ आएंगे कि हमने ये
अपना नया कॉन्सेप्ट शुरू कर लिया। बिल्कुल मैम, और इसके लिए हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको बेस्ट विशेस भी हैं, बहुत दुआएं हैं, क्योंकि इतना नेक काम आप कर रही हैं। आपसे हमारी बातचीत जो है वो ऐसे ही जारी रहेगी। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वैक्सीनेशन को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, हमने खास मुहिम भी चलाई थी, लेकिन उसके बाद हमने ये भी देखा कि कई बार कहीं ना कहीं लोग थोड़ा सा हेजिटेट करने लगे। अगर फर्स्ट डोज ले ली, उसके बाद खासतौर पर मैं दूर दराज के इलाकों की बात कर रही हूँ, शहरी इलाकों में तो थोड़ा सा सीन अलग है। डोज लेना वैक्सीन का अभी भी कितना जरूरी है, कितना ये हमारे लिए कारामद साबित हो सकता है, ये एक डॉक्टर से बेहतर हमारे नाज़रीन को कोई नहीं बता सकता। अगर फर्स्ट डोज ले ली है तो सेकंड डोज लेने में अब बिल्कुल देर ना करें, ये कितना जरूरी है सर? ये कोई ज्यादा एम्फेसाइज कर ही नहीं सकते कि दोनों डोज कंप्लीट करना बिल्कुल जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, जिन्होंने कोविशील्ड लिया है वो 12 से 16 हफ्ते की अंतर में, और जिन्होंने कोवैक्सीन लिया है वो 4 से 6 हफ्ते की जो शेड्यूल है वो जरूर कंप्लीट करें। और ये जैसे आपने बताया, ये जरूर है कि सेकंड डोज में हमें कुछ हद तक हेजिटेंसी देखने को मिल रही है। उसका कारण शायद ये है कि न्यू केसेस बिल्कुल ही घट गए, जिसका कारण ये है कि वैक्सीनेशन और जो प्रीवियस इन्फेक्शन है उसका कॉम्बिनेशन के कारण, और डेल्टा वेव इंडिया में आके जो जितने लोग बीमार होने थे वो हो चुके हैं ज्यादातर, इसलिए लोगों की जो रिस्क परसेप्शन है वो इस समय कम है। हालांकि ओमाइक्रॉन से इसमें थोड़े से एक तब्दीली हमें नजर आ रही है, लेकिन ओवरऑल जो है रिस्क लोग कम महसूस कर रहे हैं, तो इसके कारण सेकंड डोज में हमें हेजिटेंसी देखने को या कंप्लेसेंसी देखने को मिल रही है। सरकार भी इस बात से चिंतित है। प्रधानमंत्री ने खुद इस इशू का जो एक रिव्यू किया, और उसके बाद जो हर घर दस्तक जो कैंपेन का ऐलान किया गया, उस कैंपेन के जरिए हर घर तक पहुंचा जा रहा है, खासकर जो दूर दराज के इलाके में। और अब तक की जो हर घर दस्तक कैंपेन के अब तक की जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि 6 से 10 या 11% तक शहरी या ग्रामीण क्षेत्रों में इजाफा देखने को मिल रहा है वैक्सीनेशन में। तो हम जरूर ये मानेंगे कि इस कैंपेन का फल हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन कैंपेन मोड का भी एक लिमिट होता है। इसलिए जरूरी यह है कि 2 डोज जरूर कंप्लीट करें, और उसके आगे एडिशनल डोज की भी जरूरत हो सकती है, बूस्टर डोज। इन पे पॉलिसी डिसीजंस जो है वो हमें आगे देखने को मिलेगा। ये बहुत अहम जानकारी आपने यहाँ पर हमारे तमाम नाज़रीन दर्शकों को दी है कि बूस्टर डोज की भी ज़रूरत हो सकती है। इसके बारे में भी बातचीत जो है वो चल रही है। सर, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि किस तरह का आगे का माहौल रहेगा, हम कोई ये बात नहीं जानता, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा जो मेडिकल सर्विसेज हैं उन पर इतनी तवज्जो कोरोना के दौर में दी गई है, इसी चीज को अगर आगे भी जारी रखा जाए तो शायद उतनी खराब सिचुएशन का सामना अब हमें दोबारा नहीं करना पड़ेगा, हम सबको मिलकर। जी, ये हर राज्य में तैयारी जो है वो 1 साल 1.5 साल पहले की जो हालत थी उससे काफी मजबूत है। दूसरी बात ये है कि जो डॉक्टर्स जो है, ट्रीटिंग फिजिशियंस जो है, उनको भी इस नई बीमारी से परिचय हो गया। नई बीमारी को कैसे टैकल करना है, कैसे क्लिनिकली मैनेज करना है, वो भी सब वाकिफ है इस समय। और चाहे वो सरकारी संस्थाएं हो या निजी संस्थाएं हो, हर जगह काफी स्ट्रेंथनिंग की गई है। और ओमाइक्रॉन जो है, खासकर अब तक की जो तस्वीर है, ये काफी माइल्ड है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका से ये देखने को मिल रहा है कि जितने ज्यादा संख्या में मरीज पॉजिटिव निकल रहे हैं उतने हॉस्पिटल में है नहीं, और जो भी हॉस्पिटल में है उसमें ऑक्सीजन या इंटेंसिव केयर की जरूरत और भी कम है। तो ये जो फिनोमिनन है, इसे वो डीकपलिंग कह रहे हैं। पहले इस रेट से, इस दर से जब इन्फेक्शन बढ़ रहा था तब हॉस्पिटलाइजेशन भी उतनी ही तेजी से बढ़ रहे थे, पर अब वो तस्वीर नहीं है। भारत में अगर ये ओमाइक्रॉन जो है, अगर इससे ज्यादा रफ्तार से फैलेगा तो
तो शायद यही एक्सपीरियंस हमें देखने को मिलेगा। जी, तो इसीलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है और यही लगातार हम अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त भी कर रहे हैं। हमारे साथ उपासना अरोरा मैम भी मौजूद हैं। मैम, हम आपसे जानना चाहेंगे, अक्सर हमने सुना है कि आप मेडिकल टूरिज्म का जो वर्ड है वो बहुत आजकल देखा जा रहा है और ये एक नई तशरीह है कि मेडिकल में कैसे टूरिज्म हो सकता है, लेकिन आपने अपने हॉस्पिटल में ये साबित किया है। एलोपैथी है, आयुष है या फिर योग है, रेकी, ये तमाम चीज़ों का जो खूबसूरत इम्तिजाज आपके वहाँ पर दिया जाता है पेशेंट्स को, मरीजों को, इसके बारे में ज़रा हमारे नाज़रीन को बताइए। मैम देखिए हिना, हिंदुस्तान से ज्यादा बेहतरीन हेल्थ केयर सर्विसेज कहीं नहीं है जी। और अगर आप मेडिकल टूरिज्म में हम लोग इंक्लूड करते हैं जो लोग बाहर से आते हैं जी मैम, और अगर हम कंपेयर करें स्वास्थ्य सुविधाओं की और बेस्ट डॉक्टर्स की, तो यूएस और यूके भी हिंदुस्तानी डॉक्टर्स ही चला रहे हैं। जितनी शफा हमारे डॉक्टर्स के हाथ में है इतनी कहीं नहीं है जी। तो हिंदुस्तान में सारी वो हेल्थ सुविधाएं बहुत ही कम, मैं इसको सस्ती नहीं कह सकती क्योंकि हमारा हिंदुस्तान जो भी प्रोवाइड करता है लोगों को स्वास्थ्य सेवा, वो बेस्ट स्वास्थ्य सेवा देता है एफोर्डेबल प्राइस में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आप यूएसए में एक प्रोसीजर कराने जाइए, यूके में कराने जाइए और सेम प्रोसीजर आप हमारे हिंदुस्तान में कराइए तो पैसों में बहुत फर्क होता है और केयर यहाँ वहां से ज्यादा बेहतर होती है। बिल्कुल। तो मैं सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में हेल्थ केयर की चेयरपर्सन हूँ। तो बेसिकली ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर आता है और हम लोग मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देते हैं। जी मैम। अब हमारे पास जो बेहतरीन है वो सिर्फ एलोपैथी नहीं है। जो हमारा हिंदुस्तान है ये आयुष, यूनानी और ये इन सब चीजों का ये यहीं से पैदा हुई थी। बिल्कुल। तो ये जन्म स्थल है। तो आप ये मान के चलिए आयुर्वेदा में या अगर आप केरल की मसाजेस देखिए या अगर आप होम्योपैथी देखिए तो हिंदुस्तान एक मिक्सचर है। बिल्कुल। हम टोटल हॉलिस्टिक हीलिंग पे ध्यान देते हैं। जैसे मान लीजिए एक बड़ी सर्जरी हुई पेशेंट की जी, और अब पोस्ट सर्जरी उसको सिर्फ दवाइयों से ही नहीं हम उसको हील कर सकते। हमें जरूरत होती है कि हम उसको थोड़ा बहुत हल्का योगा भी कराएं, उसको कुछ मेडिटेशन पे उसका ध्यान लगाएं। सो इससे वो जल्दी हेल्दी होता है, जल्दी हील होता है और वो जल्दी खुद को अच्छा महसूस करता है। तो इन चीजों का एक मिश्रण बना के ही अगर हम अपने पेशेंट्स को ट्रीट करें तो इसलिए हम यशोदा में पूरी कोशिश करते हैं कि जो हमारे पास आया है, हम पोस्ट सर्जरी जो बहुत बड़ी सर्जरीज होती हैं उसमें हम पेशेंट के घर पे भेजते हैं। हमारी जो इन्फेक्शन कंट्रोल टीम है जो जाके उनके घर में उस जगह को एक जगह ढूंढती है जो बेस्ट प्लेस होता है पेशेंट को रखने के लिए, जहाँ नेचुरल लाइट भी आती हो, जहाँ इन्फेक्शन होने का खतरा कम हो, उस जगह को देख कर आता है। और हम लोग उनके साथ जो खास तरीके के कुछ केमिकल्स होते हैं जिनसे हम इन्फेक्शन कंट्रोल करते हैं वो सब भी प्रोवाइड करते हैं ताकि पोस्ट सर्जरी कॉम्प्लिकेशंस ना हो। बिल्कुल। तो पेशेंट घर पे भी सेफ रहे, हॉस्पिटल से सेफ जाए और घर जाकर भी सेफ रहे। तो ये हमारा बेसिकली हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट ही होना चाहिए कि जब वो पेशेंट हॉस्पिटल में आ गया और जब तक वो पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता हमें हमेशा उसका ध्यान रखना चाहिए। जी, और इसीलिए शायद आपके पेशेंट जो हैं वो आपके बेहतरीन ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आपके जब वो वहाँ से निकलते हैं तो उनके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो कहीं ना कहीं आपके तरक्की का राज जो है उसमें पोशीदा है। बिल्कुल आप सही कह रही है ना, क्योंकि हमने कोई मार्केटिंग टीम नहीं रखी हुई है, हमने कहीं बड़े बड़े बोर्ड्स नहीं लगवाए हुए हैं, हम ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा ब्रांड एम्बेसडर हमारे पेशेंट्स हैं। बिल्कुल। वो एक पेशेंट दूसरा पेशेंट भेजता है और दूसरे पेशेंट फिर, और ये चेन बन गई है जी। और सबसे बड़ी बात है ये सिर्फ कमर्शियल नहीं है जी। हम सबका एक आपस में एक इमोशनल बहुत गहरा रिश्ता हो गया है कि जो पेशेंट हमारे यहाँ आता है उसका हमारे लोगों के साथ एक जुड़ाव है। बहुत से लोग जो मुझसे मिलते हैं वो अभी भी मुझे भी फोन करते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं, हम हमेशा उनके लिए होते हैं। एक छोटी सी पहले एक गाना हुआ करता था, मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, क्या बात है, जीना उसका जीना है जो औरों को जीवन देता है। बहुत खूब। तो वी बिलीव ऑन दिस। और मैं अपने हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स के लिए गाना गाती हूँ जब भी कोई कल्चरल प्रोग्राम होता है कि आप लोग एक्चुअली, मैं हेड्स ऑफ टू ऑल दोज हु आर ऑल द टाइम वर्किंग फॉर पेशेंट्स। तो पेशेंट के साथ एक दिली लगाव होना, उसके मन में हमारे लिए विश्वास होना सबसे बड़ी सफलता की कुंजी है और हम लोग ऐसा ही करते हैं हमेशा।
जी बिल्कुल मैम, और जिस तरह से लगातार हम आपसे बात कर रहे हैं तो वो तमाम चीज़ें झलक रही हैं आपके लहजे में, आपके अल्फाज में, और हम आपका इतना कीमती वक्त देने के लिए, हम जानते हैं आप बहुत बिजी हैं, इतना कीमती वक्त आपने हमारे तमाम नाजरीन के लिए दिया, बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। डॉक्टर राजीव दास गुप्ता जी भी, आपका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो नाजरीन, हमारा ये खास प्रोग्राम चलती रहेगी जिंदगी, आज के लिए इसमें फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, आदाब। शुक्रिया।